हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं उसके बारे में, और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं इसके बारे में आज अपने लोग क्लास को कवर करेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा ताकि जो है आप लोगों का जो है तैयार हो सके। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था, बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था। जैसे कि हमने देखा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो जेपी किन्स को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है। धन का विज्ञान किसे कहा था इकोनॉमिक्स को, जो है धन का शास्त्र किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। मार्शल ने क्या क्या कहा था, मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस, यानी कि विज्ञान और कला है। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जन कल्याणकारी, ठीक है। किसने कहा था, विज्ञान किसने कहा था, सारे के सभी क्या कहा था, मार्शल ने कहा था। इसके बाद हमने उसके आगे पढ़े थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। उसका उद्देश्य क्या था, मतलब जन कल्याण था, ठीक है। उसका उद्देश्य का अधिकतम लाभ था, ये समझ लीजिए। समाजवादी का क्या था, कल्याण करना था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, हमारी इकोनॉमिक्स कैसी अर्थव्यवस्था है, हमारी कृषि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्रश्न बनता है। इसके आगे हमने पढ़ा था इसके आगे पढ़ा था कि जो योजनाएं थी, जैसे कि आपकी खाद्यान्न जो है एक हुआ था 1967 में। और पहला क्या हमने बताया था, तो पहला जो है हमने आपको बताया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना कब की गई थी, 1950 को की गई थी। और खाद्यान्न की कब की गई थी, 1957 को की गई थी। और एफसीआई की स्थापना कब की गई थी, 1965 को की गई थी। और एपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1965 को। और इसके बाद हमने देखा था एपीसी का जो नामकरण किया गया था, पुनः जो है उसको सीएफसीपी कब किया गया था, 1985 को किया गया था। और एक 1957 में हमने देखा था। इतना प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, मोटा मोटा निचोड़ हमने बताया है। और इसको आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है। और आज का अपना देखेंगे कृषि संबंधित जो है योजनाओं को, ठीक है। शुरू करने से फ्रेंड्स पहले वीडियो को लाइक कर दें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, कृषि में आर्थिक सुधार की बात करेंगे। कृषि योजना को देखेंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा रखा है, जो फ्रेंड्स नए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास जरूर देखें, काफ़ी मदद मिलेगी उन्हें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कृषि की योजना निर्धारण। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जानते हैं कि कृषि क्या है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, रीढ़ है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर जो होता है इकोनॉमी डैमेज हो जाती है, ठीक है। जैसे इंसान है, रीढ़ आपकी हड्डी अगर डैमेज हो जा रही है तो आपके हाथ में क्या है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, आप क्या उठ पाएंगे नहीं, बटुर जाएंगे, यानी कि समाप्त की तरीके से आप समाप्त होने की स्थिति पे आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब इसके बाद हम करते हैं एक तरह देश की लगभग 54.5% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है, जो दूसरी तरह द्वितीय क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। मौद्रिक दृष्टि से देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कितना परसेंट योगदान रखती है, 18.8% क्या है, ये योगदान रखती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात वर्ष 1950-51 की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति जो होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, आज योजनाओं में विशेषतौर दोस्त हम लोग पंचायती जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो 1950-51 में जीडीपी में इसकी जो है भागीदारी 54.4% तथा इसका प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है। यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि में क्या क्या प्रभाव, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बढ़ोतरी, क्या क्या कमी देखने को मिली है, इसको आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं।
चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है फ्रेंड्स, देखेंगे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नियोजन को आगे बढ़ाने हेतु जो होता है योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं आपकी प्राप्त हेतु उपयुक्त योजनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम इसमें पहला देखते हैं। पहला क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना कब 1951 से 56 तक चली। ठीक है, इसमें क्या था? कहने का मतलब इसमें ये था, योजना में खाद्यान्न आयात की निर्भरता को कम करने, खाद्यान्न संकट को हल करने एवं विशेष रूप से जूट और कपास में कच्चे माल की समस्या को कम करने के लिए सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं को महत्व दिया गया। 45% संसाधन कृषि के लिए नामित किए गए थे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ कहने का मतलब जो था, आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आयात पर निर्भर थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से, पहली क्या है 51 से 56 तक, दूसरी का 56 से 61 तक। इस योजना में उद्योगों को वरीयता प्रदान की गई थी। यह योजना प्रथम योजना की तुलना में के माध्यम से क्या है मध्यम सफल रही थी। 1957, 58 एवं 59-60 में प्रतिकूल मानसून ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे कृषि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हुई। भाई ये प्रोडक्शन कम होगा तो जो है रेट बढ़ेगा उसका। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम। तीसरी पंचवर्षीय की जब बात करेंगे 1961 से 66, इस योजना के दौरान करते समय यह महसूस किया गया कि कृषि उत्पादन आर्थिक विकास में अस्थिर करने वाला कारक था, इसीलिए कृषि को उचित महत्व दिया गया। ठीक है, इसमें क्या था? 70% वृद्धि करना था। और 1900, लेकिन इसी दौरान 1962 में चीन एवं 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ साथ यह लगभग सभी वर्षों में खराब मानसून के कारण वास्तविक प्रदर्शन लक्ष्य से बहुत दूर रही थी। यानी कि सबसे खराब क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना आप कह सकते हैं आज तक। ठीक, अब बात करते हैं हम चौथी पंचवर्षीय, और इसी बीच जो है वार्षिक योजना आ गई आपकी। इसको देखना है वार्षिक योजना के अंतर्गत कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में पेश नहीं की जा सकी। 1966 से 1969 तक जो है 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कब से कब पूछेगा सन, तो याद रखना है 1966 से लेकर 1969 तक। योजना अवकाश के अंतर्गत 3 वर्ष अर्थात 1966 से 67 के बीच से 1968 से 69 तक नई कृषि रणनीति को अपनाया गया, जिसे आमतौर पर हरित कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आमतौर पर हरित कृषि के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति में निम्न घटकों को शामिल किया गया था, ताकि जो है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, पांचवी की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच, इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था इस योजना को। कौन सी योजना को? चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में 14 प्रमुख बैंकों का क्या है राष्ट्रीयकरण किया गया एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 14 बैंकों का?
तो 1969 और 1974 के बीच किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1974 से 78। इस योजना में गरीब असमानता, गरीबी हटाओ का नाम पर जोर दिया, यानी गरीबी हटाओ पर किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में कब कहा गया था? 1974 से 78। 5 हो गया। छठी पंचवर्षीय की बात करेंगे, भयंकर सूखा पड़ा जिससे विफल नहीं होगी। 7वीं की बात करेंगे, इसमें क्या था? 7वें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उत्पादन स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय की जब बात करेंगे हम, 8वीं पंचवर्षीय 1992 से 97, इस दौरान 92 से 97 इस योजना में भारत में 1 जनवरी 1995 में तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस योजना के लक्ष्य वृद्धि में 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अब सुनी रही, बहुत बढ़ोतरी हुई, 6.8%। ठीक। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे फ्रेंड्स। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 9वीं योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन में लगभग 4.5% प्रति वर्ष वृद्धि दर और 2001-2 तक जो है 214 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हासिल करना था। ठीक। 10वीं की बात करेंगे। इस योजना में मसौदे में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में इतना % की वृद्धि था। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे और 12वीं की बात करेंगे। 11वीं अनुसूची 2007 से 2012 तक किसी योजना में कृषि क्षेत्र में 3.3% वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। इस योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 11वीं 2002 और 2007। ठीक। 12वीं योजना की बात करेंगे 2012 से 17। इस योजना का लक्ष्य तेज और सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास करना था। ठीक है। ये रही अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अभी एक पंचवर्षीय जो 13वीं भी है वो बता दिया जाएगा बाद में। सिंचाई से संबंधित जो है तथ्य इसको देखेंगे, यहाँ कुछ बनते हैं चीज। योजना आयोग ने भारत सरकार के सिंचाई परियोजनाओं को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया। बृहद सिंचाई, और तीनों एक साथ में देखना। तीनों एक साथ देखें। बृहद सिंचाई की बात करेंगे 10 हेक्टेयर से अधिक। लघु सिंचाई की बात करेंगे 2000। मध्यम की बात करेंगे 2000 से 10,000 के बीच था। देखिए, बृहद 10,000 से अधिक, मध्यम 2000 से 10,000 के बीच, और लघु सिंचाई की बात करेंगे। इस परियोजना का खेती योग्य कमांड क्या था? क्षेत्र जो है 2000 है, इसे या इससे कम। ठीक है। 2000 या 2000 से कम जो है लघु सिंचाई में आएंगे। बृहद में 10,000 से अधिक, और मध्यम में जो होता है 10,000 से कम कर सकते हैं, 2000 से 10,000 के बीच। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने जो है भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं। देखिए, पहला क्या है योजना? ये योजना देखेंगे 16 जुलाई 2017 को चलाया गया। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट की बात करेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50% की साझा लागत के आधार पर वित्त पोषित किया गया। कितने % इसमें? भारत सरकार और राज्य सरकार का योगदान था 50-50%। इस योजना कब चलाई गई? 16 जुलाई 2017 को चलाई गई। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम दूसरी योजनाओं की बात करते हैं। दूसरी योजनाओं की जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया। इसमें क्या उद्देश्य था? हर खेत में पानी प्रति बूंद
अधिक उपज। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान किया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, PMKSY 2023 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की मतलब 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है निर्धारित की है। आगे आते हैं, आगे योजनाओं के बारे में देखते हैं। इस योजना के बारे में देखते हैं। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2017 मतलब 2017 जनवरी 2016 में लागू हुआ। कहाँ गंगोत्रोक से जैविक खेती को बढ़ावा देने की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सरकार जो है मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए जैविक खेती का मतलब ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रही है। किसान नागरिकों को योजना के अंतर्गत 3 वर्ष अवधि के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्राप्त होगी। इस राशि में से क्या है, किसानों को बीजों एवं जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए 21,000 रुपए की धनराशि का सहयोग मिलेगा। वित्तीय पोषण केंद्र व राज्य 60-40, उत्तर पूर्वी व हिमाचल क्षेत्रों में कितना केंद्र का सरकार का योगदान था, भारत का अरे राज्य का, तो 90% क्या है, ऐसे इलाकों में के एरिया में 90% जो है भारत सरकार का और जो है राज्य सरकार का 10% हिस्सेदारी थी। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो है केंद्र का था। ये चीजें आपको यहाँ से, इसको इम्पोर्टेंट है, चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब किया गया, तो जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 की जगह किया गया इसको। प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और उद्यानिकी व वाणिज्य फसलों के लिए 5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम इस योजना के बारे में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में चलाया गया। वित्तीय सहायता पूर्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो है 60-40 का योगदान था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी बात करेंगे हम। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन की जब बात करते हैं तो केंद्र का सरकार का कितना योगदान रहता है, राज्य का तो 60% केंद्र का और 40% राज्य का। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966-67 में हरित क्रांति की इसी कार्यक्रम के की देन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसान कॉल सेंटर KCC की स्थापना कब की गई, शुरू कब किया गया, 21 जनवरी 2004 को। 1800-180-15-51 इसका टोल फ्री नंबर है। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन की बात करेंगे 2009। औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में इस योजना का नाम राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग की बात करेंगे 2004। MS स्वामीनाथन के अनुसार राजस्थान किसान आयोग द्वारा 26 नवंबर 2011 को अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर सावरमल जाट थे, जिनका वर्ष 2017 में निधन हो गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई, 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से, सूरत गंगानगर। थीम क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा। इंपॉर्टेंट चीजें सॉइल साइंस में हमने बता रखा है। वित्त से संबंधित जो है, अब इसमें आप देखते हैं वित्त से संबंधित क्या क्या योजनाएं रही हैं। तो इसमें देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड KCC। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को कम ब्याज दर पर उनकी जोत के आधार पर कृषि अनाजों को आसानी से
खरीदने हेतु वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 को की गई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से, इसको इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाबार्ड एक विकास बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। डायरेक्ट आप नहीं पाते हैं, लेकिन क्या होता है, एक बैंक के थ्रू हमको मिलता है। तो नाबार्ड क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त क्या करता है? उपलब्ध कराता है, नाबार्ड का उद्देश्य। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1982 में जो होता है विश्व रमन कमेटी की अनुशंसा पर की गई थी। कमेटी किसके? विश्व रमन कमेटी की जो है सिफारिश पे, अनुशंसा पर इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के 3 संस्थानों कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, कृषि पुनर्वित्त और विकास योजना के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, पीएम आशा जिसे कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया था? 2018 को शुरू किया गया। अब बात करते हैं कि किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, जो कि 2000 रुपये मिलता है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 को की गई थी। इस योजना में किसानों को सालाना जो है क्या है, 6000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती, किसानों को दिया जाता है। यह राशि किस्तों में किसान के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। हर किस्त में क्या आवंटन? 2000 रुपये की धनराशि जमा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जब बात करते हैं हम, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1999 से 2000 से भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। यह योजना को जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब जन श्री बीमा योजना ये कब शुरू किया गया था? तो 10 अगस्त 2000 को शुरू किया गया। केंद्र आयोजित योजना की जब बात हम करते हैं, इसमें क्या है आपको पहला देखना है, केंद्र प्रायोजित योजना देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि व्यापार बाजार योजना, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज वितरण समिति APMC मंडियों के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं किसान कृषि कल्याण अभियान की बात करते हैं। वर्ष 2018 को लागू किया गया था। अब राष्ट्रीय बांस मिशन पूछ लेगा, कब लागू किया? 2018 को। बांस की खेती को बढ़ावा देने ध्येय पे किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 को शुरू की गई। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? मेगा जूट पार्क का निर्माण करना, एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य समर्थन, इसका सबका विकास करना, निर्माण करना। राष्ट्रीय सतत मिशन की बात करेंगे, 2014-15 को इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विशिष्ट एकीकृत मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना था। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन सुरक्षा की बात करेंगे, 2007 को लागू किया गया था। और प्रयोगशाला में खेती कार्यक्रम की बात करेंगे, 1979 में शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की बात करते हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जो बात करेंगे, कृषक सूचक योजना केंद्र। तो क्या था इसमें, कृषकों की समस्याओं को के समाधान हेतु प्रदेश में सभी उप समागीय प्रसार अधिकारी व समस्त उप कृषि निदेशक स्तर का सूचना केंद्र को स्थापित करना था। किसान कॉल सेंटर और किसानों को सूचित करना, आपको कोई समस्या होती है किसानों को बताना। आत्मा की बात करेंगे, आत्मा 2005 को किया गया। किसान मित्र योजना की बात करेंगे, लॉन्च कब किया गया था, 18 जून 2019 को शुरू की गई थी। किसान वृद्धा पेंशन योजना तो क्या है, 2003 से लागू किया गया था। इसमें जो है 60 वर्ष से अधिक ऊपर के किसानों को 300 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई। अब इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। उत्तर प्रदेश में किसानों को अधिक उचित मूल्य पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु 15 जनवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस निगम को गठन किया गया। कृषि पार्क लखनऊ में खुलने वाला है। किसानों को उसकी उत्पादकों को लाभकारी बनाने हैं मूल उद्देश्य। वाराणसी लखनऊ वाराणसी और सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। जो हताश समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991 में संचालित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ठीक है, कौन सी योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान समृद्धि योजना, अगस्त 2017 को प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य क्या था, बीहड़ बंजर एवं जन भराव वाली भूमि में सुधार कर उसे क्या है, कृषि योग्य बनाना था। ठीक है, ये चीजें थी। राष्ट्रीय जैविक प्रोजेक्ट की बात करें, 2004 को लागू किया गया था। क्या था, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान के द्वारा संचालित की जा रही है, जो गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय खेती जैविक कहाँ स्थित है, गाजियाबाद। राष्ट्रीय टिकाऊ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन 2014-15। अब हम बात करते हैं, ये चीजें है समेकित उद्यानिकी विकास मिशन 2014 में किया गया था। क्या क्या है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, पूर्वोत्तर राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, केंद्रीय उद्यानिकी संस्थान, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड गुड़गांव में 1984, राष्ट्रीय बांस मिशन, नारियल विकास बोर्ड कहाँ है, कोच्चि केरल में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च 24 फरवरी 2019 को कहाँ से, गोरखपुर से। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च 2019 को। यह किसान की 18 से 40 वर्ष की आय में के बीच जो है, आय के अनुसार प्रतिमाह 55 से 200 रुपए किस्त जमा करानी होती है। इससे इसमें क्या, 60 वर्ष की आय पर 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अब कृषि विपणन एग्रीकल्चर, इसको हम जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन, इसको जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। कृषि विपणन जो है फ्रेंड्स, हम अगली क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की अपना योजनाओं की क्लास थी। आप योजनाओं के बारे में देखा है। तो योजनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपको ऐसे देखिए, आपको देखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। चीज़ों को उसमें शॉर्टकट में आप लिख लीजिएगा। शॉर्टकट में थोड़ी चीज़ों को लिखेंगे तो आपको तैयार हो सकता है, देखेंगे तो 3 बात। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।